थैंक यू सो मच। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है हमारे खुसूसी मेहमान साजिद भाई। इनके शुभ हाथों से प्रोफेसर डोसानी साहब है, उनके शुभ हाथों से हम वो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है कि मिस्टर इब्राहिम, उनको प्रोफेसर असलम डोसानी साहब और साजिद भाई जो कुडाल वाले, उनके शुभ हाथों से वो मैन ऑफ द मैच की जो टी शर्ट है वो दी गई। थैंक यू सो मच हमारे मेहमान प्रोफेसर आसिफ डोसानी साहब और साजिद भाई, आपका तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। आप मंच के ऊपर आइए, आपका तहे दिल के साथ स्वागत। साजिद भाई आइए आप मंच के ऊपर। थैंक यू सो मच। और आने वाले मुकाबले की तरफ जाएंगे। प्राइज दिया जाएगा बिल्कुल वो मुनादिल के लिए। मोहम्मद हनीफ भाई मेमन साहब, इनकी तरफ से वो कैश प्राइज 500 रुपए का जो कैश प्राइज है वो दिया जाएगा। मुनादिल आप आइए मंच के ऊपर, आपको वो प्राइज दिया जाएगा। मुनादिल मोहम्मद हनीफ भाई मेमन, इनकी तरफ से वो कैश प्राइज जो 500 का कैश प्राइज है वो मुनादिल को दिया जाएगा। 5 विकेट 5 पर कंप्लीट किया, उसके लिए वो प्राइज बिल्कुल वो बताएंगे कि इसलिए वो प्राइज दिया जा रहा है। मुनादिल को आना चाहिए, उसके बाद वो बताएंगे कि मुनादिल को वो 500 का कैश प्राइज। और मुनादिल को देखने के लिए हमारे मेहमान बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। मुनादिल आइए, मंच के ऊपर आना है। मुनादिल, मुनादिल आपके लिए कैश प्राइज मोहम्मद हनीफ भाई मेमन साहब, इनकी तरफ से 500 और चिपलून के इमरान कच्ची, उनकी तरफ से वो 500 के नाम है। मुनादिल बिल्कुल वो मंच के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। वो मुनादिल है मुनादिल मोहम्मद हनीफ मेमन साहब, इनकी तरफ से वो कैश प्राइज। और जीपे किया गया इमरान कच्ची साहब, इनकी तरफ से मुनादिल आपके लिए 500 के नाम रहेगा। फिरोज भाई मेमन साहब, इनकी तरफ से वो प्राइज लगाया गया था। सऊद, सऊद अगर हो गए तो आप आइए, आपके लिए 100 रुपए का प्राइज है। मैच की तरफ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए तैफुर रजा। और प्राइज हमारे पास है वो बिल्कुल इस मैच के बाद देंगे। इनिंग ब्रेक में हम वो प्राइज की तरफ भी जाएंगे। पहले गेट बैकफुट पर चलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ, क्रैकिंग शॉट, रॉकिंग शॉट, कट्टा कट, फटाफट, सट्टा सट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ क्रैकिंग स्ट्रोक। गेंद बॉल के बाद 4, बिलाल कबार। थैंक यू सो मच। कड़क स्ट्रोक था, बर्थडे के बीचों बीच लगे, टाइमिंग बहुत अच्छा था। और पहली गेंद के ऊपर तैफुर रजा का स्वागत हुआ। तैफुर रजा ने सवाल पूछा, मेमन प्रीमियर लीग के अंदर मेरा स्वागत नहीं होगा? इन्होंने कहा बिल्कुल स्वैग से करेगा आपका स्वागत। और बल्लेबाजी कौन कर रहा है? बिलाल। हैट्रिक चौबो के लिए 500 के नाम साजिद भाई इनकी तरफ से लगाया गया है। हमारे मंच के ऊपर हमारे मेहमान भी हैं जो कुडाल से आए, उन्होंने प्राइज लगाया। और अब जाकर वो बिंदी गेंद आए। स्कोर कार्ड 4 पर गए। कई दर्शक देख रहे हैं, माहौल अच्छा बना हुआ है। यूट्यूब पर टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। और अतिथि जो आए ना मेहमान, उनका पैसा वसूल है बिल्कुल। आज मजा आएगा एमपीएल में, शाम तक मजा आएगा। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड की तरफ, बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे ले लिया कैच। अच्छा कंट्रोल, अच्छा कैच, ब्यूटीफुल कैच। गाने को समय मिलेगा, कौन सफलता मिली? बिलाल आउट। थैंक यू सो मच। पहला झटका लगा, रॉयल फाइटर की पहली उम्मीद टूटी। बिलाल आउट में। और वो एक्शन रिप्ले के अंदर आपको दिखाया गया मुजीब, इन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुजीब के इस कैच के लिए वो प्राइज आया कि बिल्कुल वो 200 का इनाम मुजीब के वो कैच के लिए। फैसल भाई मेमन साहब, इनकी तरफ से वो प्राइज
मुजीब के लिए बिल्कुल वो 100 का प्राइस भी आया हमारे साजिद भाई कुडाल से जो आएंगे उनकी तरफ से 100 का इनाम। और बिल्कुल वो शेयर मार्केट ऑन हुआ, अब जाकर शेयर मार्केट ऑन हो रहा है धीरे धीरे। फैसल भाई गए तो फैसल भाई बिल्कुल वो शेयर मार्केट को ऑन करेंगे। फैसल भाई मेमन हमारे साथ जुड़े हुए गए। तैफुर रजा उनको सफलता मिली। उल्टा टॉस गिनती बैकफुट पर चले गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करने के लिए आए। बिलाल अकबानी आएंगे बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक रेट पर से अब जाकर नॉन स्ट्राइक रेट पर पहुंच गए। सिंगल लेना पसंद किया। स्कोर कार्ड अब जाकर 5 पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी भी बिलाल थे, उन्होंने 4 रन बनाए, वो डकआउट की तरफ चले गए। वो अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बाहर की तरफ चली गई। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गई। तैफुर रजा की गेंद तो अंपायर के इशारा वाइट बॉल का हुआ। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे पहुंच गया। टीम का टोटल अब जाकर 6 पर पहुंच गया। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी रॉयल फाइटर के बिलाल डकआउट के अंदर गए। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर तैफुर रजा गेंदबाजी कर रहे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। डीप में प्रोटेक्शन के लिए फील्डर गए, गुफरान वहां पर थे, उन्होंने गेंद को फीड किया, थ्रो किया। तब तक एक सिंगल लिया गया। एक सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 7 पर पहुंच गया। 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बने। पहला ओवर तैफुर रजा वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले ओवर गए, मैंडेटरी पावर प्ले। इस मरतबा क्रॉस द स्टंप जाकर खेलने की कोशिश, सफल होकर खेलना चाहते थे। बिंदी गेंद का इशारा, डॉट बॉल का इशारा। पहले ओवर का केस सवार थे। अल्फेज और बिलाल अकबानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की हुई समाप्ति 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रॉयल फाइटर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी पावर प्ले के पहले ओवर में 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आइए डीजे मास्टर एक खूबसूरत गाने के साथ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। मैच की तरफ जाएंगे दूसरा ओवर लेकर। नई गेंदबाज आए, पहली गेंद टप्पा काटने के बाद उछाल मिला। आहान आए हैं। आहान की पहली गेंद के ऊपर उछाल मिला, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट देखिए आहान के। पहली गेंद कहां से कहां पर चले गए। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, उछाल मिला पहली गेंद के ऊपर। स्कोर 7 रन। आहान आगे की तरफ गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ अल्फेज ने खेलने की कोशिश किया। गेंद पर पड़ने का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल लेने में कामयाब हुए, दूसरे के लिए वापस आए गए। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल अच्छा गया, कॉर्निंग अच्छी गई और 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर आगे पहुंच गया 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पटके भी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने चकमा खाया, गेंद पीछे की तरफ चली गई। क्या बल्ले को लगी वो भी देखा जाएगा। हमारा ऑफिशियल अंपायर बिल्कुल इशारा देके 22 का इशारा है। फरदीन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप मंच के ऊपर आइए। फरदीन मैच की तरफ जाएंगे। हमारे आज के दिन के बिल्कुल वो दोपहर का समय है, तो बिल्कुल वो खाने का इंतजाम किया गया है। हमारे जो खाने के स्पॉन्सर गए मोहम्मद हनीफ मेमन साहब, इनका भी तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। मोहम्मद उमर साहब, उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। व्हाइट बोर्ड के इशारा भी हुआ। और हमारे बिल्कुल वो दोपहर का समय है। बैकफील्ड में चले गए, ऑन साइड की तरफ बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, फील्डर गए। तैफुर रजा ले लिया कैच। बल्लेबाज बिलाल अकबानी की बारी का तब दूसरा शिकार, दूसरा विकेट। बल्लेबाज बैक टू मिले 11 पर 2।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल वो आज का दिन है, मेमन प्रीमियर लीग है, सीजन 2 है, तो उसके अंदर वो खाने का जो इंतजाम किया गया वो मोहम्मद हनीफ मेमन साहब और मोहम्मद उमर साहब, इनके माध्यम से उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद हनीफ मेमन साहब और मोहम्मद उमर साहब, आपका तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सभी खिलाड़ी को एक मंच पे लाया, हरनई मेमन जमात, दापोली मेमन जमात ने लाया और उसके बाद सभी ने योगदान दिया, तब जाकर ये टूर्नामेंट सफल बन रहा है। आज तो शुरुआत है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बैक टू क्रिकेट। 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन बने गए। बैटिंग करने वाली टीम रॉयल फाइटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अक्कीस आए गए, अल्फेज नॉन स्ट्राइकर पर गए। फुल टॉस के कलर का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे गए, नहीं रोक पाएंगे। ग्रास को आग लगाने वाला अलोंग द कारपेट का ये शानदार स्ट्रोक, 4। थैंक यू सो मच, अच्छा स्ट्रोक था। 21 मैदान के अंदर आए गए और क्या हुआ आगे, अंपायर के शरण नो बॉल का भी आया, उसके ऊपर बिल्कुल वो बल्लेबाज कहां पर चले गए थे, विकेट के ऊपर चले गए थे। कंट्रोल नजर नहीं आया, बल्लेबाज पूरी तरीके से विकेट के ऊपर आकिस चले गए। नो पॉइंट के इशारा है, 2+1 का इशारा भी होगा। और गेंदबाज आहान जो है ना, यंगस्टर खिलाड़ी है, तो नया करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। नया करते हुए हमने यंगस्टर खिलाड़ी को फंसते हुए देखा है। नया कुछ नहीं करना है, जो आपके पास है वो लाजवाब है, जो आपके पास नहीं है वो बिल्कुल खौफ है। पहले ओवर पहले 2 ओवर का क्या समाप्त हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 18 रन, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम रॉयल फाइटर की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है। दबाव बन गया है। तीसरे ओवर के अंदर तैफुर रजा गेंदबाजी करने के लिए आए गए। मैच की तरफ जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए तैफुर रजा ओवर द विकेट। पहली गेंद के ऊपर ज्यादा रफ्तार का इस्तेमाल किया और लाइन से बिल्कुल भटके। पहली गेंद के ऊपर व्हाइट बोर्ड का इशारा है, लेग स्टंप के बाहर चले गए तैफुर रजा। पहली गेंद के ऊपर कंट्रोल नहीं था और व्हाइट बॉल के साथ इस ओवर का स्टार्ट हुआ। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 19 पर पहुंच गया। 19 लॉस ऑफ 2 प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर। तीसरे ओवर का खेल स्टार्ट। अक्रॉस द स्टंप चले गए, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते, पीछे फील्डर गए, उनको चकमा देने में गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। खराब खेल का प्रदर्शन, लेग बाय का इशारा हुआ, पीछे फील्डर थे, उनको चकमा देती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में 4 के लिए। थैंक यू सो मच। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, फील्डर का साथ नहीं मिला। पहले विकेट के ऊपर बीट हुए, उसके बाद पीछे जो फील्डर है वो बीट हुए। स्कोर 23 पर पहुंच गया, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद वो अच्छी गेंद थी। इस मर्तबा पीछे फील्डर है और नन्हे मुन्ने हैं, बिल्कुल वो अच्छा काम करे, कादर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इनके अच्छे काम की जरूरत है। इसके पहले की गेंद उन्होंने छोड़ी, उसके बाद बहुत अच्छा काम कर रहे गए। स्कोर कार्ड फिलहाल रुका हुआ है। ये देखिए कादर के छोटे साहबजादे, बिल्कुल वो पिक्चर के अंदर थोड़ा अच्छा काम करने की जरूरत है, थोड़ा तराशने की जरूरत है। कादर वही कह रहे हैं, आप कर सकते हो। ऑल इज वेल। 23
लॉस ऑफ 2। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश अल्फेज कर रहे हैं, गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हो रहा है। मिड ऑफ के जो फील्डर है वो पीछे की तरफ चले गए और गेंद को रोकने की कोशिश की, एक रन जाने दिया एक सिंगल के साथ। स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड 24 रनों पर पहुंच गया। बैटिंग करने वाली टीम रॉयल फाइटर दापोली की टीम है और दूसरी तरफ अयान फाइटर वो फील्डिंग कर रहे हैं। वो अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी करे, कहां पर लगी वो भी देखा जाएगा। बिल्कुल वो पैरों पर लगी, एक बार फिर लेग बाय का इशारा है। गेंद पर बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है, पैरों की तरफ हमला करने की कोशिश तैफुर रजा और चारों खाने चित करना चाहते थे, बिल्कुल वो पैरों पर लगी। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 25 पर पहुंच गया। 25 लॉस ऑफ 2। तीसरा ओवर चल रहा तैफुर रजा गेंदबाजी करे, अच्छी गेंद थी उसके ऊपर, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ कह दिया। फील्डर गुफरान जब तक गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक आसानी के साथ 2 रन लिए गए। 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बढ़ा और टीम का टोटल अब जाकर 2 रनों के साथ 27 पर पहुंच गया। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम रॉयल फाइटर की टीम है। अल्फेज प्रारंभिक बैटर है, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लगभग कर रहे हैं मगर गेंद बनने के ऊपर सही तरीके से आ नहीं रही है और अब जाकर इस मरतबा गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चली गई। जब तक फील्डर इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक आसानी के साथ 2 रन लिए गए और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 29। ओवर नंबर 3 का गेंद समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम रॉयल फाइटर दापोली यानी 29 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें बची है। 12 में कितने बनेंगे? पहले इनिंग का खेल चल रहा है और मैदान पर अब जाकर पानी की मांग की गई। मैदान पर चला गया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दापोली मेमन दापोली हरने मेमन जमात प्रेजेंट मेमन प्रीमियर लीग 2026 का अद्भुत महासंग्राम सीजन 2 और इस मर्तबा दापोली हरने वाले जोश में हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कमेंटेटर सिद्दीक साहब मेमन और इसी के बीच बहुत बढ़िया स्ट्रोक, देखते देखते ये कैच में तब्दील हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया उम्दा कैच। और ये हमारे चिपलून और मेमन जमात के रत्नागिरी की आन और बान शान सिद्दीक मेमन साहब जो कि कमेंट्री कर रहे, सुबह से अपना दिल लगाए हुए यहाँ पे। माशाल्लाह, इनकी तारीफ में एक बार सबों ने ताली बजाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर से एक बार कमेंटेटर साहब को दे रहा हूँ, लीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। रॉयल फाइटर दापोली की उम्मीद को और एक झटका लगा। बल्लेबाज आकिस आउट में और अब जाकर मैदान के ऊपर डॉक्टर आहन शायद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और
हेलो हेलो। मेमन वॉरियर्स के कप्तान टॉस उड़ाने के लिए आ जाए। मेमन वॉरियर्स के कप्तान। हेलो। मेमन वॉरियर्स के सभी खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कॉमेडी बॉक्स में आ जाए। मेमन वॉरियर्स के सभी प्लेयर। कितने रन लिए जरा? 2 रन, 2 रन, 2 रन। ओवर कितना है? चौथे ओवर की कितना हुआ, कितना बताएं? 3 रन करो बेटा। ओके ओके। हाँ, ये लो हमारे कमेंटेटर साहब। बैकफुट पर चले गए ऑन साइड की तरफ गेंद। स्क्वायर लेग पर फील्डर है, कैच जरूर हुआ, बिल्कुल वो कैच हुआ गया तो आउट नहीं दिया गया, यानी वो फ्रीड की गेंद थी। स्कोर सिंगल के साथ आगे बढ़ने वाला गया। टीम का टोटल अब जाकर 37 पर पहुंच गया, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चल रहा है, निर्णायक ओवर गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सऊद गेंदबाजी कर रहे गए। इस मरतबा बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर क्रॉस सिस्टम जाकर जगह बनाकर खेलने की कोशिश डॉक्टर अनस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्फेज जो प्रारंभिक बैटर है वो 16 गेंदों में 18 पर नॉन स्ट्राइक रेट पर है। 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रन नहीं बने। रॉयल फाइटर दापुडी के कदमों का इस्तेमाल किया ऑन साइड की तरफ। इस गेंद को खेलना चाहते थे डॉक्टर अनस। लगातार कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अनस, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं और गेंद बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हो रहा है। सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड को बढ़ाया जा रहा है और एक सिंगल के साथ स्कोर का 38 पर 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, इस इनिंग की लास्ट बॉल।
आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद बैकफुट पर चले गए, इतना अच्छा शॉट नहीं है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, मुझे वहां पर है, अच्छी फील्डिंग करते हुए अच्छा थ्रो आया, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस रन आउट का विकेट। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल, यानी 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 40 रनों का टारगेट रॉयल फाइटर दापोली ने अब जाकर अयान फाइटर के सर के ऊपर रखा गया। पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ, दूसरी इनिंग के अंदर जाएंगे आपके पास अयान फाइटर के बाद 30 गेंदे और 40 रनों का लक्ष्य है। बल्लेबाजों ने निराश किया रॉयल फाइटर दापोली के। अल्फेज ने 17 गेंदों में 19 बनाए, आकिस 4 गेंदों में 5, फिलहाल 3 गेंदों के बाद 4 रन बनाते हुए नजर आए। बोर्ड डकआउट की तरफ आए डॉक्टर अनस, नॉट आउट रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए। अहान 2 ओवर 12 रन 2 शिकार, तैफुर रजा 2 ओवर 17 रन 1 शिकार और सऊद 1 ओवर 8 रन, इनको विकेट नहीं मिला। कुल मिलाकर 39 बनेंगे और 40 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ गया। इस मैच को जीतना के अयान फाइटर तो 40 रनों का लक्ष्य है। कई मत जाइए, बने रहिए। मेमन प्रीमियर लीग 2026 सीजन 2 हरने दापोली मेमन जमात का ये टूर्नामेंट। एक गाने के साथ वापस आएंगे दूसरे पड़ाव की तरफ जाने के लिए। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का स्वागत है। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए अयान फाइटर के कादर मेमन और गुफरान सराबी के बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं। कादर मेमन बिल्कुल वो मैदान के ऊपर चले गए। 40 रनों का लक्ष्य है। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है मेमन प्रीमियर लीग 2026 में। कादर के 3 गेंदों में 3 सिक्सर के लिए 500 के नाम शाहरुख मेमन इनके माध्यम से रहेगा। मॉडर्न कलेक्शन के शाहरुख मेमन इनके माध्यम से वो प्राइज आएगा, बिल्कुल वो प्राइज है ऑन कादर के लिए। 3 गेंदों में 3 सिक्सर के लिए वो प्राइज है
मॉडर्न कलेक्शन के ओनर साहब शाहरुख मेमन, इनकी तरफ से वो प्राइज है। इमरान कच्ची, इनकी तरफ से भी वो प्राइज है। आई के स्क्रैप मर्चेंट चिपलून कादर के लिए वो प्राइज इमरान कच्ची के माध्यम से, शाहरुख मेमन के माध्यम से। मैच की तरफ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए अल्फेज आएंगे। स्ट्राइक रेट पर गुफरान, नॉन स्ट्राइक रेट पर कादर मेमन, और बिल्कुल कादर मेमन के ऊपर वो प्राइज लगाए जा रहे हैं। अफजल कच्ची फैन क्लब्स के जो खिलाड़ी है उनकी तरफ से वो प्राइज आ रहे हैं चिपलून से। बिल्कुल कई प्राइज आ रहे हैं। दानिश इसानी ने भी प्राइज लगाया। कादर के 3 सिक्सर के लिए 500 के नाम, 3 सिक्सर के लिए दानिश इसानी, इनके माध्यम से 500 के नाम। अफजल कच्ची फैन क्लब्स की तरफ से प्राइज आ रहे हैं लगभग। वो पहली गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर गेंद रन लेना चाहते थे, अजीबो गरीब अंदाज के साथ खेला पहली गेंद के ऊपर। खाता खुला पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज गुफरान ने नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ चले गए। कादर स्ट्राइक रेट की तरफ आए। कादर के लिए 3 सिक्सर के लिए कई दर्शक यूट्यूब पर देख रहे हैं। शाहरुख मेमन, इनकी तरफ से 500 के नाम है 3 सिक्सर के लिए। दानिश इसानी, इनकी तरफ से 500 के नाम। इमरान कच्ची, इनकी तरफ से प्राइज है। अफजल कच्ची फैन क्लब, उनकी तरफ से भी वो प्राइज रहेगा। और कल बिल्कुल अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स अफजल कच्ची फैन क्लब, वो टीम के अंदर कादर मेमन दिखाई देंगे। कादर कहाँ के लिए वो सवाल था। वो अब्दुल कादिर फैन क्लब, अफजल कच्ची फैन क्लब, वो टीम के अंदर वो दिखाई देंगे कल के दिन पर कोकन के टूर्नामेंट में। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अल्फेज पावर प्ले को ओवर कर रहे हैं। उड़ाया ऑन साइड की तरफ। पहली गेंद के ऊपर शेर की झलक, सबसे अलग गेंद बाउंड्री के बाद कड़क शॉट, 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। फैसल भाई मेमन बिल्कुल वो दापोदी के गए, उनके माध्यम से भी 3 गेंदों में 3 सिक्सर के लिए वो 500 के नाम है। हैट्रिक सिक्सर के लिए 500 के नाम। पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट किए। कादने का वादे नहीं, इरादे लेकर आए। मैदान किसी का भी हो और धमाका मेरा होगा। मैदान भी मेरा है, धमाका भी मैं करने वाला हूं। स्कोर कार्ड अब जाकर 7 पर पहुंच गया। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, पहली गेंद के ऊपर कादर ने अपनी सिक्सर लगाकर इरादे स्पष्ट किए। नो बॉल का इशारा, फील्डिंग की जमावट में नो बॉल का इशारा हुआ। बिल्कुल हमारे ऑफिशियल अंपायर नो बॉल का इशारा कर रहे हैं। 7 रनों का बोनस मिला। स्कोर 8 पर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान के। कादर मेमन बिल्कुल वो सब पर भारी है, उनका नाम कादर मेमन है। मैदान के अंदर आए गए और पहली गेंद के ऊपर अपना खाता सिक्सर के साथ बोला। अल्फेज के खिलाफ वो सिक्सर लगाया गया। कादर के लिए प्राइज ऑन है। पहला सिक्सर इन्होंने लगाया गया। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड पर मिस टाइम स्ट्रोक है। कैच जरूर पकड़ा गया, ब्यूटीफुल कैच है, मगर फ्री हिट की गेंद है, फ्री हिट की गेंद है, ये नहीं बोलना है। और अब जाकर बिल्कुल वो दूसरे के लिए वापस आया गया। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए फील्डर ने कैच जरूर पकड़ा, मगर वो भूल गए थे कि वो फ्री हिट की गेंद है। इसके पहले नो बॉल दिया गया था आपको। कुल मिलाकर 2 रन मिलने वाले हैं। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वो सब कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि आप प्रीमियर लीग खेल रहे हो, आपके समाज का टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो ये सब गलतियां मिलेंगी। आप फ्री हिट की गेंद है, उसके ऊपर वो कैच पकड़ा गया, उसके बाद वो बिल्कुल फील्डर भूल गए थे कि वो फ्री हिट की गेंद है। स्कोर कार्ड 2 रनों के साथ आगे बढ़ा, 10 पर पहुंच गया। कादर स्ट्राइक रेट पर गए, नॉन स्ट्राइक रेट पर गुफरान। कादर कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। और कादर के हर सिक्सर बिल्कुल वो 3 लगातार सिक्सर लगाते हैं, तो उनके लिए कई प्राइज है। कादर अच्छे खिलाड़ी, कई मंच के ऊपर अपना बिल्कुल वो खेल दिखा चुके, कई टूर्नामेंट उन्होंने जीते गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। और बिल्कुल कादर अगर इस टूर्नामेंट के अंदर आज अगर बिल्कुल वो लगातार 3 सिक्सर लगाएंगे तो उनके लिए प्राइज बहुत ज्यादा लगेगा। अफजल कच्ची फैन क्लब के करता धरता इकबाल कच्ची, इनकी तरफ से भी वो प्राइज लगाया गया कादर के लिए। कादर मुस्कुरा रहे, इकबाल कच्ची ने प्राइज लगाया, वो लगभग वो प्राइज की तरफ जाएंगे। इकबाल कच्ची का प्राइज है, वो प्राइज लेना पसंद करेंगे। 3 सिक्सर के लिए उन्होंने भी प्राइज लगाया कादर के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अल्फेज उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच है, टाइमिंग बहुत अच्छा गए। फील्डर गए, फील्डर बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक दीर्घा में कड़क शॉट, 6 रन।
क्या मारा गया, क्या मारा गया, जबरदस्त स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच। एक्शन रिप्ले में देखिए आगे की तरफ गेंद थी, पिछला पर डाउन चला गया, हेड पोजीशन देखिए और आखिरी मोमेंट तक वो कादर उस गेंद को देख रहे थे। गेंद दर्शक दीर्घा में। स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 16 पर पहुंच गया। बिल्कुल इस गेंद को जाने दिया, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रफ्तार के साथ गेंद आई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। और हमारे ऑफिशियल अंपायर का इशारा बिंदी गेंद का बाद डॉट बॉल का इशारा हुआ। अल्फेज अब तक 16 रन कर चुके हैं और थोड़ा सा महंगा ओवर कर रहे हैं। बिल्कुल अल्फेज अब तक 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 16 रन आए गए, 40 रनों का लक्ष्य, छोटे रनों का लक्ष्य। सामने की तरफ खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। कादर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कड़क बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। कादरचा विषय लय हार्ड आहे, कादरचा विषय लय हार्ड आहे भाऊ, तो हुकमाचा कार्ड आहे। कड़क बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, इनफील्ड के ऊपर से कड़क शॉट, सड़क पे कड़क बेधड़क। और स्कोर कार्ड अब जाकर 20 पर पहुंच गया। क्या बल्लेबाजी कर रहे कादर, खुद 4 गेंदों में 18 पर पहुंच गए। टीम का टोटल 20 रनों पर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान के। अल्फेज गेंदबाजी करेगा, उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच, शानदार स्ट्रोक है। फील्डर थे, फील्डर बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। और कादर देखिए एक्शन रिप्ले में देखिए जिस तरीके से वो स्ट्रोक के नाम, न सूरत देखते गए न मुहूर्त देखते गए, वो तो टीम की जरूरत समझते गए। वो बल्लेबाज कादर मेमन है, कड़क शॉट, कड़क शॉट है। 26 रन 5 गेंदे पे बिल्कुल ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन आए, बहुत महंगा ओवर साबित हुआ। पावर प्ले में कादर ने जमकर मेला लूटा। कादर ने पहले ओवर का खेल के अंदर 26 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के, और कादर 24 पर खेले। टीम का टोटल 26 रनों पर गए, 26 रन बगैर किसी नुकसान के, केवल 14 रन चाहिए। अल्फेज का स्वागत किया इस टूर्नामेंट के अंदर, एमपीएल के अंदर कादर मेमन ने अल्फेज का स्वागत किया। बहुत महंगा ओवर साबित हुआ अल्फेज का। 24 गेंदे 14 रन की जरूरत है, एक तरफा मुकाबला। बिल्कुल वो मुकाबला अब जाकर थोड़ा सा एक तरफा होने की संभावना। कादर अच्छी बल्लेबाजी करे, अच्छे फॉर्म में गए और गजब के फॉर्म में, यानी बिल्कुल अब्दुल कादिर अब्दुल कच्ची फैन क्लब के लिए वो अच्छी बात है। कल कोकन का जो टूर्नामेंट आ रहा है उसके अंदर कादर अब्दुल कादिर अब्दुल कच्ची फैन क्लब के अंदर रह गए। बिलाल गेंदबाजी करने के लिए आगे, पहले गेंद के ऊपर लेग स्टंप के बाहर चले गए, व्हाइट बोर्ड का इशारा हुआ। व्हाइट बोर्ड के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 27 रनों पर पहुंच गया। जीतने के लिए 13 रन चाहिए। धीरे धीरे वो लक्ष्य के करीब जा रहे हैं, टारगेट के करीब जा रहे हैं। बैटिंग करने वाली टीम अयान फाइटर, कादर मेमन और उनकी कंपनी, 13 रन चाहिए। ओह, क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल किया, अपील हो रही है मैदान के अंदर। सीधे बल्ले के साथ रन आ रहे, बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश। जब उंगली में एक बार फिर देखिए सीधी उंगली से गेंद कर रहा है, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश। कादर मेमन ने सीधे बल्ले के साथ रन बनाए और अब जाकर गुफरान जो है ना वो नया कर रहे। बिल्कुल यंगस्टर खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी वो नया करते हुए फंसने वाले हैं। 13 की जरूरत है। वो अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर है, उनके सर के ऊपर से 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। फील्डर थे वो इंतजार करते रहे। देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर स्पोर्ट स्ट्रीम पर बिलाल ओवर द विकेट से आए, उसके बाद वो गेंद आगे की तरफ गेंद थी, पैरों की तरफ गेंद थी, उस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला, ज्यादा ऊपर चली गई थी और कैच लेने का कोई भी प्रयास किया नहीं गया। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रनों के लिए। एक गेंद थोड़ी सी रुक कर गेंद आई थी, गेंद और बल्ले का ताल्लुक ने बाद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रही। स्कोर 31 पर है, केवल 9 रन चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। 9 रन, गेंदे बहुत ज्यादा बचे हुए और बगैर किसी नुकसान के अयान फाइटर अच्छा प्रदर्शन रहा। लेग स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते हैं, फाइटिंग पर जो फील्डर है वो फंबल में गए। क्या रन लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल वो रन लेना पसंद किया गया, 1 रन लेना पसंद किया। शायद बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चले गए।
एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, टीम का टोटल अब जाकर 32 रन पर पहुंच गया। 8 रन चाहिए। कादर इस मुकाबले में 24 पर खेले गए। एक तरफा मुकाबला अयान फाइटर बनाम रॉयल फाइटर दापोदिन के बीच का वो मुकाबला और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। बिलाल जो दूसरे ओवर के अंदर आए हैं, अपने ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर कर रहे हैं रॉयल फाइटर दापोदिन के लिए। ये गेंद के ऊपर कादर स्क्वेयर की तरफ हमला बोलना चाहते थे। शॉट को एक बार फिर बनाने की कोशिश, स्ट्रोक को बनाने की कोशिश थी। गेंद पल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट ऊपर से गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर 32 पर रुका। कादर बिल्कुल वो विनिंग स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगे, बड़े स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। 8 की जरूरत है। रक्षात्मक ढंग के साथ खेला, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ ढकेल दिया और एक सिंगल लिया। और एक सिंगल के साथ 33 ओवर की भी समाप्ति। 2 ओवर का समाप्त है 40 रनों का पीछा करते हुए। 33 रन अयान फाइटर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 गेंदें और जीतने के लिए केवल 7 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदों का खेल बचा। 7 रनों की जरूरत है। कादर स्ट्राइक के पर गए। कादर इस मैच के अंदर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए गए। जिस तरीके से वो उनका स्टार्ट रहा और गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर अब्दुल कादिर आए। अब्दुल कादिर के खिलाफ वो तगड़ा आह्वान रहेगा, वो तगड़ा बैटल। अब्दुल कादिर के सामने अब्दुल कादिर है, इतना आसान नहीं है बिल्कुल। वो अब्दुल कादिर भी गेंदबाज जो है ना, वो अब जोश के अंदर आए गए कादर के खिलाफ। कादर का इंजन गर्म है, उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कादर को दिखाया जा रहा है, गेंदबाज कादर को दिखाया जा रहा है और गेंदबाजी करने के लिए अब्दुल कादिर आए। दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने के लिए भी अब्दुल कादिर है। 18 में 7 चाहिए। स्ट्राइकर पर अब्दुल कादिर, राउंड विकेट। नो बॉल का इशारा हुआ, नो बॉल का इशारा हुआ, बिल्कुल ज्यादा ऊपर की तरफ थी और अब जाकर सर के ऊपर हाथ घूम रहा है। मेमन प्रीमियर लीग 2026 की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट दे घुमा के। आखिरी 6 रन चाहिए। अब्दुल कादिर पहले गेंद के ऊपर क्या वो अंपायर ने फील्डर की जमात को नो दिया, बीमर का नो दिया, वो भी देखा जाएगा। फील्डिंग का दिया शायद, अमित ने फील्डिंग की जमात का नो दिया। सर के ऊपर हाथ घुमा। खराब गेंदे, कमजोर गेंदे, डीप फाइंडिंग बाउंड्री के बाहर, खेल खलास, मुकाबला समाप्त। 6 रनों के साथ विनिंग स्ट्रोक कादर मेमन के बल्ले से मैच समाप्त होता हुआ। इस मैच के अंदर अयान फाइटर आसानी के साथ 10 विकेट के साथ इस मैच को जीत लिया। कड़क शॉट आखिरी गेंद के ऊपर, बिल्कुल वो विनिंग स्ट्रोक जो आया, वो आखिरी विनिंग स्ट्रोक कमाल का था। अयान फाइटर 10 विकेट के साथ इस मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे। मैन ऑफ द मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे अयान फाइटर के मैन ऑफ द मैच के हकदार बने, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 31 रन बनाए गए। उनको मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं विनती करूंगा अशफाक भाई मेमन, आप आइए। आपके शुभ हाथों से हम अशफाक भाई मेमन, आप आइए। आपके शुभ हाथों से वो ब्रांडेड टी शर्ट जो है मैन ऑफ द मैच का, वो दिया जाएगा। मुस्तकिम भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल वो भी प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ जाएंगे। अशफाक भाई मेमन, अब आइए। आपके शुभ हाथों से हम वो मैन ऑफ द मैच का जो ब्रांडेड टी शर्ट है, जिन्होंने
10 गेंदों के अंदर 31 रन बनाए, नॉट आउट रह गए, जबरदस्त जवाब दिया, वो खिलाड़ी बने गए मैन ऑफ द मैच। कादर मेमन, कादर मेमन आइए मैन ऑफ द मैच। अयान फाइटर के कादर मेमन मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उनको दिया जाएगा। आप आइए, आपको मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कादर मेमन।